नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। सोशल मीडिया हो, चैनल हो, यूट्यूब चैनल्स हो, नुक्कड़ चौराहा हो या संसद हो या संसद के बाहर हो, तमाम जगहों पर विनेश फोगाट का जिक्र है। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, उसे क्या कहा जाए? कई लोग कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, कई लोग कह रहे हैं कि ये जो है बैड लक है। क्या है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जो बयान आया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, उसके अध्यक्ष है नेनाद लालोविच। उन्होंने कहा है कि भारत की अपील अब काम नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से या जो फेडरेशन है, भारतीय कुश्ती संघ है, उससे कहा जा रहा था कि अपील कीजिए और अपील का शायद असर पड़ेगा। पहले भी किसी देश का ऐसा हुआ था और उसने ऐसा किया था, फिर हो गया। वो तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन उन्होंने जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भारत की अपील अब कोई काम नहीं करेगी। मुझे भारत की अपील से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि परिणाम क्या रहने वाला है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कुछ भी किया जाना संभव है। ये कंपटीशन के नियम हैं और मुझे नहीं लगता कि नियमों को बदला जा सकता है। ये जो अध्यक्ष हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के, नेनाद लालोविच, वो कह रहे हैं। वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नियम किसी कारण से बनाए गए हैं, जिनका हमें सम्मान करना चाहिए। मुझे विनेश के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा है क्योंकि उसका वजन बहुत कम अंतर से अधिक पाया गया है। वजन करने की प्रक्रिया से सब वाकिफ होते हैं। मतलब सबको पता है कि कब वजन किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना समय मिलता है। जो तरह तरह की बातें आ रही हैं और यहाँ दुनिया के अन्य एथलीट भी मौजूद हैं। ऐसे में एक एथलीट को सही वजन ना होने पर भी रेसलिंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। फिर ये भी सवाल उठा कि जो उन्होंने जीता है, तो फाइनल में आकर के वो अयोग्य साबित हुई, लेकिन फाइनल के पहले सेमीफाइनल में जीत मिली है, उसका क्या होगा? तो अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी मेडल उनको नहीं दिया जाएगा। उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता का पूरा ब्रैकेट ही बदल रहा है। ये सब नियमों के तहत हो रहा है। जो भी एथलीट आगे लड़ने वाले हैं, वे सब जानते हैं कि मैच से पूर्व उन्हें वजन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। और आप याद कीजिए, जब सेमीफाइनल में आई थी तो कितने उम्मीदें थी सबको, क्या-क्या नहीं कहा गया था और लगा था कि फिर जो है कमाल कर जाएगी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट लंबे समय से चर्चा में, हालाँकि तीसरा ओलंपिक था, लेकिन इसके पहले दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन था महिला कुश्ती पहलवानों का, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ शोषण का जो आरोप लगाया था, लंबा चला था। सरकार, पुलिस, राजनीति, तमाम चीज़ें हुई, कोर्ट, लेकिन फाइनली जो है विनेश फोगाट को हार जाना पड़ा था, वहाँ भी हार गए। तो कई लोग ये शक शक कर रहे हैं, संदेह जता रहे हैं कि ये जो है गड़बड़ उनके साथ साजिश रची गई है। उसके अलावा जो है राहुल गांधी का भी बयान है। राहुल गांधी ने बयान दिया है। मैं कुछ लोगों का बयान पहले पढ़ के सुना दूँ, ताकि पूरी इस घटनाक्रम क्या है, बहुत बड़ी घटना है, इसको समझना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि एक ही दिन में दुनिया के 3 धुरंधर पहलवानों को हराने के बाद आज विनेश के साथ-साथ पूरा देश भावुक है। जिन्होंने भी विनेश और उनके साथियों के संघर्ष को झुठलाया, उनकी नीयत और काबिलियत तक पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, उन सभी को जवाब मिल चुका है। आज भारत की बहादुर बेटी के सामने सत्ता का वो पूरा तंत्र धराशायी पड़ा था, जिसने उसे खून के आंसू रुलाए थे। वो दिल्ली वाले प्रकरण की बात कर रहे हैं। चैंपियंस की यही पहचान है, वो अपना जवाब मैदान में देते हैं। भारतीय दल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, उन्होंने क्या कहा, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि शाम को सेमीफाइनल के अंत में उसका भाग लेने के बाद का वजन स्वीकृत वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। मतलब सेमीफाइनल के बाद टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की, जिसमें निश्चित रूप से पानी की सीमा, भोजन नहीं शामिल है, और आपने पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। विनेश फोगाट ने आम तौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं था। हमारे पास केवल 12 घंटे थे। इसलिए पूरी रात पूरी टीम ने उसका वज़न कम करने की पूरी कोशिश की। मुझे भाप और सोना में रखा, उसे व्यायाम कराया और जो भी चिकित्सकीय रूप से संभव था, किया।
हमने उसका वजन कम करने की पूरी कोशिश की। जब वह और अधिक पसीना नहीं बहा सकी, तो हमें उसके बाल काटने जैसे कठोर उपाय भी करने पड़े। उनके ससुर जी कह रहे थे कि बाल काट के भी 100 ग्राम कम किया जा सकता, तो वो भी किए गए। अगर हमारे पास शायद कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास वह समय नहीं था। विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कई ओलंपिक खेले, ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी खिलाड़ी को 100 ग्राम वजन के कारण डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। आप विरोध दर्ज कराइए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप वापस चले आइए। दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत कोई खैरात में वहाँ नहीं पहुँचा। उसके अलावा पीटी उषा ने जी कहा है, पीटी उषा ने कहा कि भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 से महिला कुश्ती 50 किलो वर्ग से अयोग्य घोषित किया जाने पर भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा, मैं इस खबर से हैरान और निराश हूँ। मैं विनेश फोगाट से मिली, वह ठीक है, वह थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ और हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ था। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। पीटी उषा को जी को आप जानते होंगे, नए अगर यंग हैं तो भी शायद आपको पता होगा। पीटी उषा जो एक समय जमाने में वो भी एथलीट थी और बहुत तेज धावक थी, कई सारे मेडल जीत कर लाए थे हिंदुस्तान के लिए। जब हम बड़े हो रहे थे तो पीटी उषा जी को उड़न उड़न परी कहा जाता था, उड़ने वाली परी। तो वो भी वही है और ये सारा हुआ। तो उसके अलावा ये सब जो घटनाक्रम हुआ, जो हमने पढ़ के सुनाया, उसके अलावा मैं आपको आज संसद में जो बयान दिया खेल मंत्री जी ने, वो सुनिए। को तय कैटेगरी में ज्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। उन्हें बुधवार 7 अगस्त की रात करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के अमेरिकी रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से मुकाबला करना था। जहां तक उनकी तैयारी हेतु सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर,
इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है, जिसका विवरण इस प्रकार है। स्पेन के ग्रेट पिक्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता, साथ ही 3 जुलाई से 13 जुलाई 2024 10 दिन तक मैड्रिड स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता। इसके अलावा फ्रांस के बुलोन-sur-mer में पूर्व ओलंपिक प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायता की है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ सेकंड रैंकिंग सीरीज में 6 जून से 9 जून 2024 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में भाग लेने के लिए और 10 जून से 21 जून 2024 तक टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए अतिरिक्त सहायक स्टाफ के लिए वित्तीय सहायता की है। स्ट्रेंथ और एयर कंडीशनिंग कोच मिस्टर वाइने पैट्रिक लॉम्बार्ड के लिए टाटा ओलंपिक सेंटर हंगरी में 10 जून से 21 जून 2024 11 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता की है। 13 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 4 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में 4th रैंकिंग सीरीज में भाग लेना और 10 से 16 जुलाई 2023 16 दिन तक बुडापेस्ट हंगरी में प्रशिक्षण शिविर हेतु इसको वित्तीय सहायता की है। वेलमेकेन बुल्गारिया में 10/11/2022 से 3/12/2022 तक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी है। उनके रिहाई प्रक्रिया के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए भी वित्तीय सहायता की गई है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया। एक और वीडियो में दिखाता हूं जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसका क्या कहना है। भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा सदा के लिए युग युगांतर तक सदियों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में ऊपर फहरा दिया। यूवी ससाकी जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 82 बाउट्स में पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल के मैदान में खेल की भावना से उसको हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई।